लेवल पे आके मैं समझता हूँ ईरान ने किया, जो एकदम से उसने नेतन्याहू के घर को टारगेट करते हुए उन्होंने टारगेट किया। और अगर वो उस समय नेतन्याहू प्रेजेंट होते तो नेतन्याहू मारे जाते, क्योंकि जो मिसाइल्स ईरान ने दागी थी वो नेतन्याहू के घर के आसपास के पूरे एरिया को उसने नेस्तनाबूद कर दिया है। एकदम हर जगह मलबा ही मलबा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि किस तरह से आप देखिए कि नेतन्याहू को डायरेक्टली ईरान ने टारगेट किया है। लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम में एंट्री होती है लेबनान की भी, लेबनान इसमें कूदा। ये पहले वॉर इजराइल पैलेस्टीन और उधर ही चल रहा था, इजराइल पैलेस्टीन गाज़ा और हमास चल रहा था, लेबनान कूदा और लेबनान ने आके इसमें मतलब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकत कर दी। अब क्यों लेबनान इसमें कूदा, तो लेबनान की क्या टाइमलाइन है, तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है वो लेबनान और इजराइल की जो टाइमलाइन है वो क्या है। और इसमें हम समझते हैं कि क्यों लेबनान इसमें घुसा, क्या वजह है लेबनान के इजराइल पर हमला करने की। इजराइल ने हमला किया था उसके जवाब में लेबनान ने 19 अक्टूबर 2024 को इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर को टारगेट भी किया था। तो हम इसी की खबर को बेस बनाते हुए चलिए जानते हैं लेबनान और इजराइल के बीच ये खूनी जंग कब शुरू हुई और क्या है इसकी पूरी टाइमलाइन और कौन से हैं इसके टॉप 5 वॉर फ्रंट्स। पहला 1982 साल 1982 आक्रमण और गठन यानी इन्वेजन और फॉर्मेशन। इजराइल ने पहली बार लेबनान में चल रहे जो गृहयुद्ध जो चल रहा था उस गृहयुद्ध के बीच जून 1982 में लेबनान पर आक्रमण कर दिया। ऑलरेडी युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था और उन्होंने आक्रमण कर दिया। इसी हमले के बाद जो इजराइल ने उन पर हमला किया था इसके बाद ही गठन हुआ हिजबुल्लाह संगठन का, जो कथित आतंकी संगठन है। वो तो आतंकी बोलते हैं और हालांकि आतंकी है भी, हम भी बोल सकते हैं। उस आतंकी संगठन जिसको कि हिजबुल्लाह था। और अगर आपको बताते हैं कि हाल ही में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने मार भी डाला, ये भी खबर आपको सबको पता ही है। तो सबसे पहले ये चालू जो बीज है इसका ये तब बोया गया 1982 में, जब इजराइल ने जो उनका जो गृहयुद्ध चल रहा था उस दौरान जो है उन्होंने हमला किया। और उसमें उस हमले की सीख को लेते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल तो ऐसे हमला करता रहेगा, इसको कैसे रोकेंगे। तो एक कट्टरपंथी गुट ने मिलकर हिजबुल्लाह का गठन किया और जिसमें हसन नसरल्लाह जो है वो लीड किए थे और बाद में वो अटैक में मारे गए। इसके बाद अगला टाइमलाइन क्या होता है, अगला वॉर फ्रंट होता है 1985। इसमें क्या होता है, हिजबुल्लाह की वृद्धि यानी इन ग्रोथ ऑफ हिजबुल्लाह। इसमें इजरायली आर्मी ने 1983 से 85 के बीच यानी इन 2 सालों में 82 हो गया, इन 2 सालों के बीच करीबन 2 से 3 हज़ार पैलेस्टीनी शरणार्थी और लेबनानी नागरिकों को लगातार टारगेट करके मारा। इसके बाद इजराइल के हमलों से परेशान होकर हिजबुल्लाह ने, जब लगातार इजराइल के हमले हो रहे थे, इजराइल लगातार हमला कर रहा था, तो उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कोलैब किया, गैदरिंग की और इजरायली आर्मी को लेबनान से खदेड़ दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव था कि उन्होंने किस तरह से बाहर ही निकाल दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इजराइल को पूरी तरह से उन्होंने इजरायली आर्मी को बाहर निकाल दिया लेबनान से। इसके बाद बात आती है 1993 के 7 दिवसीय युद्ध की यानी 7 डे वॉर की। हिजबुल्लाह के रेफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद जुलाई 1993 में लेबनान पर ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी के तहत हमला किया गया। इस हमले में 120 लेबनानी मारे गए और लगभग 600 से 700 लोग घायल होते हैं। इसे 7 डेज वॉर यानी 7 दिवसीय युद्ध भी करार दिया 1993 में ये हुआ था। इसके बाद अगली वॉर की टाइमलाइन आती है साल 2006 की, जिसको कि जुलाई वॉर कहा जाता है, जुलाई वॉरफेयर भी कहा जाता है। 2006 में एक ऑपरेशन में हिजबुल्लाह ने इजरायली क्षेत्र में 3 इजरायली सैनिकों को मारा। अब ये बड़ा था कि जो इजराइल का ही क्षेत्र था, इजराइल इतना अपने आप में जो शक्तिशाली है ही सही, लेबनान ने आगे रह के इजराइल को मार दिया, इजरायली सैनिकों को मारा और इसके बाद सैनिकों को कैद कर लिया। और इस जो सैनिकों को कैद किया इसके बदले उन्होंने रिहाई की। अब आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बताते हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बताते हैं। आप जानते हैं किसकी रिहाई की? वो रिहाई थी यन्हा सिनवार की। ये वही यन्हा सिनवार है जो अभी सेकंड हमास चीफ बने थे। इसके पहले वाले जो हमास चीफ थे वो मारे गए थे, जिनका नाम इस्माइल हानिया था। हानिया के मरने के बाद ये सेकंड लीड बने थे और इनको भी, यन्हा सिनवार को भी सुनियोजित तरीके से इजराइल ने मार गिराया सैनिकों द्वारा और ड्रोन हमला करके। तो ये अगली उसकी जो टाइमलाइन थी। इसके बाद जो आखिरी वॉर फ्रंट, आखिरी टाइमलाइन आती है वो है 2023 से 2024 का गाज़ा पट्टी युद्ध। अक्टूबर 8 को सबको पता है कि जो सबसे खतरनाक, सबसे खौफ कर देने वाला
दिन था इसराइल के लिए, जब हमास के लड़ाके उन पर हमला करते हैं, किस तरह से वो आकाश के रास्ते से आते हैं। मोसाद पूरी तरीके से फेल हो जाता है ये बताने में कि कैसे वो सैनिक आ गए, कहाँ से आ गए। वो तुरंत आके इसराइल की धरती पे लैंड करते हैं, ऊपर पैराशूट से वो आते हैं। जब तक कोई समझ पाता लाशें बिछा देते हैं। 1200 लोग मार दिए उनने, मतलब खेल बना दिया, पबजी बना दिया कसम से। तो हिजबुल्ला, हमास जो है वो हिजबुल्ला के साथ मिलकर ये जंग लड़ता है, ये आगे बढ़ता है। और 2023 8 अक्टूबर से आज की तारीख तक भी, 2024 के ख़त्म होने तक भी ये जंग अभी भी जारी है, जिसमें बताया जाता है कि 80,000 से ज़्यादा उस